Hello scholars, once again welcome to the Indian PhD Mantra. So today we are going to discuss about what is UGC CARE and what are the journals approved by UGC CARE. So चलिए start करते हैं. So before we begin, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ the official notification issued by UGC to form अ कैर. ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है ये इश्यू हुआ था ऑन 14 जून 2019, जहाँ पे यूजीसी ने प्रपोज किया था टू फॉर्म अ कैर. तो ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजीसी कैर क्या है? तो कैर ये एक एब्रीवर्शन है ऑफ कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स. ठीक है, तो एक ये बॉडी है जिसको सेटअप किया गया है बाय यूजीसी, दैट इज कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, सिंपली कैर. क्यों फॉर्म किया गया है? तो टू एंश्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन एकेडमिक राइटिंग अमंग स्टूडेंट, फैकल्टी, रिसर्चर्स एंड स्टाफ. ठीक है, तो मेन पर्पस तो यही था कि प्लेगरिज्म को अवॉइड किया जाए. और हमने पहले भी इसके डिस्कस किया हुआ है कि प्लेगरिज्म क्या होता है एंड इसका कितना इंपॉर्टेंस है हमारे वर्क में. ठीक है, तो हमने इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसका भी लिंक हमने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में. ओके, और द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था यहाँ पे कि कैर का एक मेन इंपॉर्टेंट काम था कि टू प्रिपेयर अ रेफरेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल्स. कि हम क्या करेंगे अंडर यूजीसी कैर, हम एक रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे ऑफ क्वालिटी जर्नल्स का, वेर अंडर जो भी हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं वो अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश कर सकें. ठीक है, ओके. नाउ देख लेते हैं मेन पर्पस क्या है, वाई यूजीसी कैर सेटअप हुआ है. सो वेरी फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज टू प्रमोट ओनली क्वालिटी रिसर्च. ओके, देन फॉर प्रमोटिंग हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस. थर्ड, टू प्रिवेंट पब्लिकेशन इन डब्ल्यूएस और सबस्टैंडर्ड जर्नल्स. अब देखिए ये तीनों पॉइंट ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. अगर आपको पता होगा तो एक आध साल पहले ये चलता था पे एंड पब्लिश. आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है किसी एक पर्टिकुलर पब्लिशर को एंड वो आपका पेपर कर देगा पब्लिश. अब वहाँ पे क्या होता था, प्लेगरिज्म भी होता था, फिर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मेंटेन नहीं होती थी. ठीक है, और समटाइम्स वहाँ पे फ्रॉड भी होते थे. तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए क्या हुआ है, तो कैर हमने फाउंड किया है. ओके, एंड इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम यह है कि रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करना ऑफ क्वालिटी जर्नल्स फॉर ऑल एकेडमिक पर्पसेस. ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया है, बाय फ्रॉम द डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अगर अपना पेपर पब्लिश करते हो तो वो यूजीसी कैर के लिस्ट में अगर जर्नल है तो वो बेटर होता है. ठीक है, ओके. अब देखिए यूजीसी कैर आने से पहले अगर आपको पता होगा तो यूजीसी ने क्या किया था, जर्नल्स को बाइफर्केट किया हुआ था, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी एंड लिस्ट डी में. बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ यूजीसी कैर हमने उन लिस्ट को कर दिया रिप्लेस इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ग्रुप 1 में आपको जर्नल्स मिलेंगी जो क्वालिफाइड है थ्रू यूजीसी कैर प्रोटोकॉल्स. जो कैर के प्रोटोकॉल्स हैं उसमें जर्नल्स क्वालिफाइड है तो वो ग्रुप 1 में है. एंड ग्रुप 2 में आपको वो मिलेंगे जर्नल्स जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं. ठीक है, ओके. अब देख लेते हैं कि ये जर्नल्स को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है, कि आप कैसे आपको पता चलेगा कि जो जर्नल में आपका पेपर पब्लिश होने वाला है वो यूजीसी कैर में आता है कि नहीं आता है. तो यूजीसी कैर ने ये पूरे लिस्ट का, ठीक है ना, ये जो आपका पूरा लिस्ट है, मैंने कहा ना यहाँ पे रेफरेंस लिस्ट, तो ये यूजीसी ने क्या किया है, ये जितने भी जर्नल्स हैं उनका लिस्ट यहाँ पे डेटाबेस में बना के रखा हुआ है. और ये डेटाबेस मेंटेन किया जाता है बाय पुणे यूनिवर्सिटी. सो ये लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में वंस अगेन. तो चलिए इस लिंक पे क्लिक करके देखते हैं. सो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है. सो अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप लॉगिन कर लीजिए, बिकॉज इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए लॉगिन करना ज़रूरी है. सो लॉगिन करने के बाद आपको जो डैशबोर्ड मिलेगा उस डैशबोर्ड पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूजीसी कैर लिस्ट. तो आप इस लिस्ट को सर्च कर सकते हो बाय डिफरेंट क्राइटेरिया लाइक टाइटल, ISSN नंबर, नेम ऑफ पब्लिशर, नेम ऑफ सब्जेक्ट और इवन बाय लैंग्वेज. ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सर्च करके देखते हैं बाय
ISSN नंबर, कि मेरे पास एक नंबर है और मुझे देखना है कि वो पर्टिकुलर जर्नल यूजीसी केयर में आता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे नंबर इनपुट कर लिया और मैं देता हूँ सर्च। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल गया लिस्ट, मीन्स जो आपको आपका जो जर्नल है उसका नंबर इस पोर्टल पे है, मतलब उस जर्नल में आप पब्लिश कर सकते हो। मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करूँगा, सो मुझे और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा उस जर्नल का। देखिए कि लैंग्वेज क्या है, तो इंग्लिश है, पब्लिशर कौन है, इनका ISSN नंबर क्या है, डिसिप्लिन क्या होगा, तो सोशल साइंस होगा, कौन से सब्जेक्ट कवर होंगे यहाँ पे, तो बिजनेस, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग यहाँ पे कवर होगा, और फोकस सब्जेक्ट क्या होंगे, तो बिजनेस, मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंसी, मिसलेनियस। ठीक है ना, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब क्या करते हैं, समटाइम्स हमको जर्नल का नंबर नहीं पता होता हमें, ठीक है ना, हमें ISSN नंबर नहीं होता पता होता। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे सब्जेक्ट में कितने जर्नल्स अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से इस लिस्ट पे आता हूँ और यहाँ पे अब मैं सर्च करता हूँ बाय सब्जेक्ट। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया सब्जेक्ट, और मेरा सब जो, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि हमें मैनेजमेंट के चाहिए, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मैनेजमेंट। तो देखते हैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट में कितने जर्नल्स अवेलेबल है। तो बाय सब्जेक्ट आपने जब सर्च किया तो आपको यहाँ पे मिल गया मैनेजमेंट, एंड टोटल एंट्रीज आपको मिले 48। तो कहने का मतलब ये है कि यूजीसी केयर लिस्ट में मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए 48 जर्नल्स आर अवेलेबल। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा लिस्ट दे दिया है फ्रॉम पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 5। तो ये 48 जर्नल्स है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझा होगा, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। चलिए बाय, जय हिंद।